बॉलीवुड के चमकते सितारों के पीछे छुपी होती हैं कुछ ऐसी डार्क कहानियां जो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं होती। कभी ब्लैक बक का शिकार, कभी एक स्टार का दूसरे पर लीगल नोटिस, कभी कंट्रोवर्शियल केसेस और कभी पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म। बॉलीवुड की दुनिया में सब कुछ मिलता है एक्सेप्ट बोरिंगनेस। आज की वीडियो में हम ला रहे हैं टॉप 10 सबसे ज्यादा शॉकिंग कंट्रोवर्सीज जो ना सिर्फ हेडलाइंस में छाई रही बल्कि लोगों की यादों में भी परमानेंट जगह बना चुकी हैं। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न क्योंकि ये वीडियो होने वाली है फुल ऑन मसालेदार। सलमान खान एंड द ब्लैक बक केस। 1998 जोधपुर राजस्थान। लोकेशन था एक रॉयल जंगल और शूटिंग हो रही थी सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की। कास्ट के साथ थे सलमान खान और वहीं पे हुआ एक शिकार एलिजिडली ब्लैक बक यानी कि काला एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है। उसके शिकार का इल्जाम लगा सलमान पर। विटनेसेस ने बोला कि भाई को गन के साथ देखा और लोकल बिश्नोई कम्युनिटी ने तो पूरा प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया था। फिर शुरू हुई एक लीगल सागा जो 20 साल से ज्यादा चला। कभी जेल, कभी बेल, कभी अपॉलॉजी और कभी एयरपोर्ट पर मीडिया के फ्लैशेस। 2018 में कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा दी लेकिन वो जल्दी ही बेल पर फिर रिलीज हो गए। इस केस ने सलमान की इमेज को काफी इफेक्ट किया। कुछ लोग उनको हंटर कहते रहे और कुछ फैंस ने उनका साथ ना छोड़ा। लेकिन कंट्रोवर्सीज के लेवल पे ये केस एक बॉलीवुड लेजेंड बन चुका है। ऋतिक रोशन वर्सेस कंगना रनौत। अब बात करते हैं बॉलीवुड्स मोस्ट पब्लिक ब्रेकअप की। कंगना ने ऋतिक को पब्लिकली सिली एक्स कहा और बस तब से ये ड्रामा चालू है। ऋतिक ने लीगल नोटिस भेज दिया कि कंगना से उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। फिर आई लीक्ड ईमेल्स जिसमें एलिजिडली कंगना ऋतिक को रोमांटिक मेल्स भेज रही थी। लेकिन कंगना ने बोला कि ये सब तो ऋतिक का ही सेटअप है। उन्होंने इन सब मेल्स को फेक कहा और बोला कि ऋतिक ने उनका ईमेल हैक किया है। टीवी इंटरव्यूज में दोनों ने एक दूसरे को एक्यूज किया, स्टॉकर, लायर, साइबर क्रिमिनल, सब कुछ बोल गए। करण जौहर ने बोला टू मच इन्फॉर्मेशन। फैंस कंफ्यूज हो गए किसकी साइड लें, लेकिन ड्रामा तो ब्लॉकबस्टर था। AIB रोस्ट विद रणवीर, अर्जुन एंड करण। 2015 में AIB रोस्ट आया था, एक स्टैंड अप कॉमेडी शो जिसमें रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और करण जौहर को रोस्ट किया गया फुल ऑन अनसेंसर्ड स्टाइल में। गालियां, एडल्ट जोक्स, नो फिल्टर डायलॉग्स। लोगों के लिए ये एक शौक था। कुछ लोगों ने बोला फाइनली बॉलीवुड इज बीइंग कूल एंड अनफिल्टर्ड, लेकिन कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने तो FIR डाल दी। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, प्रोटेस्ट हुए और एक्टर्स को माफी तक मांगनी पड़ी। वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया और AIB टीम को बैकलैश मिला। ये कंट्रोवर्सीज ने इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंसरशिप के टॉपिक्स को मेजरली हाईलाइट किया। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई, बॉलीवुड रोज से जलेगी तो। महेश भट्ट एंड पूजा भट्ट कंट्रोवर्सी। अब बारी है एक पुरानी लेकिन वायरल होती कंट्रोवर्सी की। महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट। 80s के एंड में एक मैगजीन के लिए फोटोशूट हुआ जहां महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा को लिप्स पे किस किया। हाँ, लिप्स पे। इस फोटो ने मीडिया और पब्लिक को शॉक कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंटरव्यूज में महेश भट्ट ने कहा इफ पूजा वरंट माई डॉटर आई वुड हैव मैरिड हर। बस फिर क्या था, पूरा इंडिया आउटरीच मोड में चला गया। आज भी लोग इस कोट को रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं जब भी उनको क्रीपी का रियल डेफिनेशन दिखाना होता है। दिस कंट्रोवर्सी मेड द भट्ट फैमिली लुक सुपर कंट्रोवर्शियल बैक देन एंड इट स्टिल हॉन्ट्स देम। रिया चक्रबोर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत केस। 2020 का सबसे इमोशनल और कंट्रोवर्शियल मूवमेंट। सुशांत सिंह राजपूत की अनएक्सपेक्टेड डेथ। पूरा नेशन शॉक में था। रिया चक्रबोर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी सडनली नेशनल विलेन बन गई। न्यूज चैनल्स ने रिया के पीछे इन्वेस्टिगेशन का सर्कस लगा दिया। ड्रग्स, ब्लैक मैजिक, मर्डर एलिगेशंस, सब कुछ। NCB, ED, CBI 3 एजेंसीज एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। रिया को अरेस्ट भी किया गया ड्रग्स चार्जेस पे और मीडिया ने उनका ट्रायल कैमरा के सामने कर दिया। जिस तरह से रिया को ट्रीट किया गया उसने मीडिया एथिक्स पे बाद में सवाल उठाया। और सुशांत की डेथ अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। वॉज इट सुसाइड? वॉज देयर एनी फाउल प्ले? कंट्रोवर्सीज अब भी खत्म नहीं हुई। दीपिका पादुकोन्स JNU विजिट।
फिल्म छपाक के रिलीज के एक दिन पहले दीपिका पादुकोण जेएनयू के प्रोटेस्ट में चली गई। बस फिर क्या था, देश दो हिस्सों में बंट गया। एक साइड ने बोला ब्रेव मूव, अपने स्टेटस का सही यूज। दूसरी साइड ने बोला पब्लिसिटी स्टंट। सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट छपाक ट्रेंड करने लगा। बीजेपी के सपोर्टर्स ने दीपिका को एंटी नेशनल तक कह दिया, लेकिन दीपिका चुप रही, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और फिल्म प्रमोशन का कॉम्बो, और इसके बीच में फंस गई एक एक्ट्रेस। ये कंट्रोवर्सी ने प्रूव कर दिया कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का कनेक्शन हमेशा एक्सप्लोसिव ही होता है। शाहरुख खान वांकड़े बैन। 2012 का आईपीएल मैच के बाद एसआरके, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर हैं, वांकड़े स्टेडियम के स्टाफ से आर्ग्यू कर बैठे। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्हें एलिजिडली गाली दी और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उन पर 5 साल का बैन लगा दिया वांकड़े स्टेडियम में एंट्री से। शाहरुख खान ने बोला, आई वॉज जस्ट डिफेंडिंग माई किड्स, लेकिन एमसीए ने ये माफ़ी तक भी रिजेक्ट कर दी। लेटर बैन रिवोक हुआ, लेकिन ये एक रिमाइंडर था कि इवन किंग खान इजंट अबव रूल्स। बॉलीवुड का सबसे चार्मिंग एक्टर का ये एंग्री मूवमेंट फैंस के लिए एक शॉक था। विवेक ओबरॉयज मीम ऑन ऐश्वर्या राय। विवेक ओबरॉय ने 2019 में एक पॉलिटिकल मीम पोस्ट किया था, जिसमें सलमान, ऐश्वर्या और अभिषेक का रेफरेंसेस थे। मीम फनी था उनके हिसाब से, लेकिन पब्लिक ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल बोला, स्पेशली ऐश्वर्या के पास्ट को इस तरह ड्रैग करना। विवेक ने इनिशियली डिफेंड किया कि इट्स जस्ट अ ह्यूमर, लेकिन जब बैकलैश बढ़ा तो उन्होंने मीम डिलीट कर दिया और अपॉलॉजी भी दी। अब ऐश्वर्या के साथ उनका पास्ट काफ़ी ड्रामेटिक रहा है, लेकिन इस मीम ने प्रूव कर दिया कि कुछ चीज़ें पब्लिक में लाने से सिर्फ बदनामियां ही मिलती हैं। तनुश्री दत्ता एंड मी टू मूवमेंट वर्सेस नाना पाटेकर। तनुश्री दत्ता ने 10 साल पुरानी कहानी दोबारा मीडिया के सामने लाई। उन्होंने बोला कि नाना पाटेकर ने उनके साथ 2008 में हरेसमेंट किया था ड्यूरिंग हॉर्न ओके प्लीज। उनकी बात ने इंडिया का हैशटैग मीटू मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर की और सडनली बॉलीवुड के डार्क साइड बाहर आने लगा। नाना पाटेकर ने एक्यूजेशंस को डिनाई किया, लेकिन डैमेज हो चुका था। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री कल्चर के अगेंस्ट था। तनुश्री ने बहुत बैकलैश फेस किया, लेकिन उनकी आवाज़ ने एक मूवमेंट शुरू कर दी। कॉफी विद करण एंड केएल राहुल वर्सेस हार्दिक पांडे। कॉफी विद करण पे आई एक एपिसोड जहां केएल राहुल और हार्दिक पांडे ने ऐसे वैसे जोक्स मार दिए, जैसे लड़कियों को मूव करने का टाइम नहीं मिलता या मैं आज करके आया। ये बातें इंस्टेंटली वायरल हो गईं और सोशल मीडिया आउटरीच शुरू। बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंशन दे दिया टेम्परेरली और पब्लिक ने करण जौहर तक को ट्रोल किया। हार्दिक ने बोला कि उनसे गलती हो गई। राहुल ने अपोलोजाइज किया, लेकिन कॉफी विद करण का कैजुअल फन सडनली सबसे कंट्रोवर्शियल बन गया। लेसन, टीवी पे कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो ये थी बॉलीवुड के सबसे धमाकेदार कंट्रोवर्सीज की लिस्ट, जिन्होंने सिर्फ गॉसिप नहीं दिया बल्कि इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल दिया। आपके हिसाब से सबसे शॉकिंग कंट्रोवर्सी कौन सी थी? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसी ही जूसी गॉसिपी बॉलीवुड ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई गॉसिप के साथ। तब तक के लिए स्टे फिल्मी,